अब बात कर लेते हैं उन धार्मिक मान्यताओं की, क्योंकि ये तो बात हुआ सिद्धांत की, ये बात हुआ साइंस की, ये बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों की। लेकिन जरा धर्म की मान्यताओं पर आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञान जो आज का है वो कभी धार्मिक मान्यताओं की किंवदंतियां भी उसमें बनी हुई, और देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई। धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं भी हजारों सालों से हमारे समाज का आधार रही। सनातन धर्म की बात कर लेते हैं। इसमें सृष्टि के निर्माण और विनाश का एक चक्र के तौर पर देखा गया है, जिसे क्या कहा गया है? प्रलय चक्र। ये पुराणों में है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर नैमित्तिक प्रलय होती है। सनातन मान्यताओं के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। कौन कौन से युग हैं? मेरे को लगता है कि आपको भी पता है, सबको पता है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है कलयुग, और कलयुग अपने चरम पर है, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और कलयुग अपने चरम पर है। इंसान भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी में। और यह भी कहा जा रहा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो भगवान के एक अवतार का जन्म होगा, और उस अवतार का नाम होगा कल्कि। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर माना जाता है, और 10वें अवतार के तौर पर वो जन्म लेगा। और जब वो 10वें अवतार के तौर पर जन्म लेगा तो कहा जा रहा है कि जो पापियों का नरसंहार कोई करेगा तो विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि ही करेगा। ये तो बात हुई हिंदू धर्म की। इस्लाम की भी चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम धर्म में दुनिया के अंत को कयामत कहा गया है, और इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी माना गया है। पवित्र कुरान और हदीसों में कयामत के आने के मंजर का बेहद बारीकी और खौफनाक तरीके से वर्णन किया गया है। मान्यताओं के अनुसार कयामत का दिन अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता, लेकिन उसके आने से पहले कुछ बड़े और छोटे संकेत दिखाई देंगे, जैसे समाज में बुराई, झूठ और जुल्म बढ़ जाएगा। कयामत के मुख्य संकेतों में दज्जाल का आना, सूरज का पश्चिम से निकलना। जब कयामत का अंतिम क्षण आ जाएगा तब हजरत इसराफिल नाम के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सूर यानी कि एक प्रकार का बिगुल फूकेंगे। सुर फूकते ही पूरी दुनिया में एक भयानक चीख और कंपन पैदा होगा। आसमान फट जाएगा, तारे टूट जाएंगे, टूटकर बिखर जाएंगे, और पहाड़ रुई के फाहों की तरह उड़ने लगेंगे। समुद्र उबलने लगेंगे, धरती के अंदर का सब कुछ बाहर निकलने लगेगा। पहली बार सुर फूकने पर हर जिंदा चीज मर जाएगी, और उसके बाद जब दोबारा सुर फूका जाएगा तो तमाम इंसान दोबारा जिंदा होकर महशर के मैदान में इकट्ठा होंगे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। 2 धर्मों की बात कर रहा हूं, लेकिन कहानी एक दूसरे से मिल रही है। तो मैंने हिंदू धर्म की बात की, फिर मैंने मुस्लिम धर्म की बात की, अब ईसाई धर्म पर आ जाते हैं। ईसाई धर्म में दुनिया के अंत को अपोकैलिप्स या फिर द एंड टाइम कहा गया है। बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन में इस विनाश का बहुत ही रूपात्मक और रहस्यमय विवरण मिलता है। इस मान्यता के अनुसार दुनिया का अंत एक भयानक युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के साथ होगा। कयामत के आने से पहले दुनिया में एंटी क्राइस्ट यानी कि एक झूठा मसीहा आएगा, जो लोगों को बार बार गुमराह करके दुनिया पर जुल्म ढाएगा। इसके बाद आसमान से 4 घुड़सवार उतरेंगे, जो युद्ध, अकाल, महामारी और मौत का प्रतीक होंगे। इसके बाद अच्छाई और बुराई के बीच एक अंतिम और भीषण महायुद्ध होगा, जिसे अर्मागडन कहा जाएगा। इस युद्ध के चरम पर ईसा मसीह बादलों पर सवार होकर अपनी पूरी दिव्य महिमा के साथ दोबारा धरती पर लौटेंगे।
जिसे सेकंड कमिंग कहा जाता है, वो शैतानी ताकतों और एंटी क्राइस्ट को हमेशा के लिए हरा देंगे और इसके बाद जजमेंट डे होगा, जहां हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय होगा। पुरानी धरती और पुराने आसमान को नष्ट कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर नए पवित्र और अमर दुनिया की स्थापना होगी। मैंने 3 अलग अलग धर्मों की बात आपको बताई, लेकिन महाअंत की जो अलग अलग मान्यताएं, दुनिया के लगभग हर प्राचीन धर्म और संस्कृति में कयामत की अपनी एक अनूठी कहानी है। अगर हम फारसी धर्म की बात कर लें तो वहां पर यह माना जाता है कि दुनिया के अंत में अच्छाई के देवता अहर मजदा को बुराई के देवता अहमरीमन ने बीच एक अंतिम युद्ध होगा और इस दौरान धरती पर पिघली हुई धातु की नदी बहेगी, मानो कि बड़ा ज्वालामुखी, जिसमें से होकर सभी इंसानों को गुजरना होगा। पवित्र लोगों के लिए ये नदी गुनगुने दूध जैसी लगेगी, जबकि पापी उसमें जलकर शुद्ध हो जाएंगे और अंत में बुराई का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं नार्स मान्यताओं की है कि दुनिया के अंत को रग्नारोक कहा गया है। ये देवताओं और राक्षसों के बीच एक बेहद हिंसक महायुद्ध होगा। इस दौरान एक भयानक और लंबी सर्दियों का मौसम आएगा, जिसे क्या कहते हैं, फिम्पोबुल्टिंटर, जो कि लगातार 3 साल तक चलेगा। इसके बाद विशालकाय भेड़िया फेनरीर सूरज को निकल जाएगा और पूरी धरती समुद्र में डूब जाएगी। बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हो जाएंगी, इंसानों का लालच बढ़ जाएगा, 7 सूरज आसमान में उगेंगे और पूरी दुनिया को सुखाकर नष्ट कर देंगे। इसके बाद एक नए मैत्रेय बुद्ध आएंगे और फिर से इस सृष्टि की नई शुरुआत होगी। कल्पना कीजिए, तो ब्रह्मांड के अंत की जो लंबी वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, अगर उन थ्योरीज से हटकर हम अपनी वर्तमान सदी पर नजर डालें तो इंसान खुद अपनी कयामत का सामना करने को तैयार हो रहा है। वैज्ञानिक और विचारकों का मानना है कि मानव जाति का अंत किसी आकाशीय पिंड या फिर डार्क एनर्जी से नहीं, बल्कि हमारे ही अपने बनाए आविष्कारों से हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है बेकाबू होती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और परमाणु हथियार। स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि अगर एआई इंसानी नियंत्रण से बाहर निकल गए, उसमें अपनी खुद की चेतना अगर विकसित हो गई, तो वह इंसानों को अपने रास्ते का रोड़ा समझकर खत्म कर सकती है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वे इस खूबसूरत धरती को कई बार मरुस्थल बना सकते हैं। जहाँ तक ब्रह्मांड की बात है तो विज्ञान के समीकरण और धर्म ग्रंथों के श्लोक आयतें सब एक ही मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देते हैं, और वो मोड़ जो आया उसे जाना होगा, चाहे वो हमारा छोटा सा सौरमंडल हो या फिर खरबों तारों से सजी हुई विशाल आकाशगंगा। अंत हर किसी का निश्चित है, लेकिन इस महाविनाश की कहानी से हमें डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा जीवन, हमारी ये नीली धरती कितनी अनमोल है। इस अनंत ठंडे और अंधेरे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जीवन का एक छोटा सा चमकता हुआ द्वीप है। जब तक ये सृष्टि है तब तक प्रेम, सद्भाव और ज्ञान के दीपक को जलाए रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही।